अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम मंगोल एम्पायर के बेताज बादशाह और बानी चंगेज़ खान की ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प वाक़यात पर बात करेंगे और साथ ये भी कि चंगेज़ खान खुद की नज़र में कैसा था। क्योंकि बात जब भी तारीख़ के सबसे बड़े जालिम और कातिल हुक्मरान की आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले चंगेज़ खान का नाम आता है, जिसने अपनी फतूहात के सिलसिला में तकरीबन 40 मिलियन या 4 करोड़ अफराद को कत्ल किया था। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सिर्फ चंगेज़ खान की वसीयत पर अमल करते हुए ही इसके मरने के बाद भी 40,000 अफराद मौत की घाट उतार दिए गए। ऐसा क्यों किया गया और चंगेज़ खान की वसीयत क्या थी, इस पर मौरखीन की अलग अलग राय है जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि चंगेज़ खान हमेशा से ही ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो ख्वारिज़म शाही हुक्मरान अलाउद्दीन ख्वारिज़मी से बदला लेने के लिए निकला था। वही अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह जिसने 500 मंगोल ताजरों को जासूस होने का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल करवा दिया था। और बड़ी बात यह कि चंगेज़ खान ने तब भी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा और अपने 2 एलची अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह के दरबार में भेजे कि वो इस वाक़े की तहकीक करवाकर ज़िम्मेदारों को सज़ा दिलवाएं। लेकिन अलाउद्दीन ख्वारिज़मी ने चंगेज़ खान के गैज़ो गज़ब को दावत दी और इसके एलचियों को ही कत्ल करवा दिया, जिसके बाद चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर ख्वारिज़म शाही सल्तनत पर हमला आवर हो गया। ख्वारिज़म शाही सल्तनत वस्त एशिया और ईरानो अफ़गानिस्तान के इलाके थे जिन पर गज़नवियों, फिर गोरियों और इसके बाद ख्वारिज़मियों ने हुकूमत की थी। इन्होंने इन इलाकों में जिस तर्ज़ हुकूमत की बुनियाद रखी और परवान चढ़ाया, इसने इस खिते का मजाज ही जंगजुओं वाला बना दिया था। यहाँ तक कि अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह के दौर में वो लम्हा आ गया जिसने इस खिते की किस्मत ही बदल दी। मंगोलों की आमद के बाद अब चंगेज़ खान जैसा जाबर हुक्मरान वस्त एशिया पर मुसल्लत था, जिसने खिते को ऐसा तबाह किया कि इल्मी लिहाज से तो ये दोबारा कभी सर ना उठा सका। और हकीकत यह है कि इस खिते में दोबारा कोई इमाम बुखारी पैदा ना हुआ, ना ही अबू अली सीना, ना ही जलालुद्दीन रूमी और ना ही इमाम तिरमिज़ी, ना ही नूरुद्दीन जामी और अबू नसर फाराबी, ना ही अबू रेहान अल बैरूनी और उमर ख़याल, ना ही निज़ामुल मलिक तूसी और जाबिर बिन हयान, और ना ही मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी पैदा हो सका। वस्त एशिया के इस अजीम ज़वाल का आगाज़ होता है मंगोल फतूहात से, जिन्होंने 1219 से लेकर 1221 के दौरान पूरे वस्त एशिया, अफ़गानिस्तान और ईरान पर कब्ज़ा कर लिया था। यानी वो इलाका जिस पर कभी ख्वारिज़म शाह का परचम लहराता था अब मंगोलों की गिरफ्त में था। इन्होंने ना सिर्फ कत्ले आम किया बल्कि यहाँ की मईशत को भी बर्बाद कर डाला। खित्ते का अजीम नहरी निज़ाम इस तरह तबाह किया गया कि कई शहर तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। फिर कुतुब खानों, मदारस और दीगर अदारों को भी निशाना बनाया गया। ऐसा लगता था कि वो कोई सदियों पुरानी दुश्मनी निकालने आए थे। इस क़यामत के गुजरने के 50 साल बाद भी आलम यह था कि मारूफ अतालवी ताजर मार्को पोलो ने चीन जाने का फ़ैसला किया तो शाहराए रेशम के कदीम रास्तों का रुख नहीं किया, बल्कि बलख के रास्ते काशगर गया और वहाँ से मंगोल दारुल हुकूमत कराकुरम की राह ली। यानी वो खिता जो चंद दहाइयों पहले दुनिया की अहम तरीन तजारती गुजरगाह था, जहाँ तारीख़ के बेहतरीन कारवान सराय मौजूद थे, वहाँ से अब गुजरना भी ख़तरे से खाली नहीं था। अजीम सियाह इब्ने बतूता तो 1 सदी बाद बुखारा आया था। इसने शहर के कई कारोबारी मराकज़, अबादत गाहों, मसाजिदों, मदारस को खंडरात की सूरत में देखा। मंगोलों की आमद के बाद जो कसर रह गई थी वो 14वीं सदी के वस्त में आने वाली ताउन की आलमी वबा ने पूरी कर दी, जो तारीख़ में ब्लैक डेथ के नाम से मारूफ है। चंगेज़ खान ने अपनी आखिरी जंग 1221 सन में दरियाई सिंध के किनारे अटक में लड़ी। वही जंग जिसमें जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह इसकी नज़रों के सामने दरिया पार कर गया था और फिर कभी मंगोलों के हाथ न लगा। हैरानकुन तौर पर चंगेज़ खान ने यहाँ से आगे कदम नहीं बढ़ाए, जिस पर आज भी मौरखीन हैरान होते हैं कि आखिर चंगेज़ खान हिंदुस्तान क्यों नहीं गया। बहरहाल वो दरियाई सिंध से वापस लौटा। समरकंद और ताशकंद में तवील क़याम करता हुआ तकरीबन 4 साल बाद यानी 1225 सन में अपने दारुल हुकूमत कराकुरम पहुँचा और 1227 सन में इसका इंतकाल हो गया। चंगेज़ खान जुल्म व बर्बरियत का दूसरा नाम समझा जाता है, लेकिन वो खुद अपने बारे में क्या सोचता था इस पर कुछ खतूत और वाक़यात से रोशनी डालते हैं। इसने अपने अरूज के ज़माने में एक चीनी राहब चिंग चून को ख़त लिखा था, जिसके अल्फाज कुछ ये थे: चीन ज़ेबो ज़ीनत और गरूर की वजह से खुदा के अजाब का निशाना बना। मैं शमाली चरागाहों में ज़िंदगी बसर करता हूँ। मुझे फसाद और बुरी आदतों का कोई शौक़ नहीं, बल्कि मैं दिल की सफाई और अखलाक का शदाई हूँ। ज़ीनत और शान व शौकत को ठुकराता हूँ।
मैं जिस रास्ते पर गामजन हूँ वो एतदाल का रास्ता है। मेरा लिबास वही है जो चरवाहे पहनते हैं, जो वो खाते हैं मेरा खाना भी वही है। इस खत के बाद चंगेज़ खान ने उसी राहब से मुलाकात भी की थी। ऐसा लगता है कि चंगेज़ खान भी आबे हयात की तलाश में था। उसी राहब से मुलाकात में चंगेज़ खान ने उससे पूछा था कि क्या हमेशा की ज़िंदगी हासिल की जा सकती है। उसने जवाब दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे उम्र को बढ़ाया जा सकता है। अंदाज़ा लगाएं कि हमेशा की ज़िंदगी पाना इंसान की कितनी बड़ी ख्वाहिश है। खैर, चंगेज़ खान की ज़िंदगी का एक और दिलचस्प वाक़या काजी वहीदुद्दीन के हवाले से भी मिलता है, जो चंगेज़ खान के मुसाहब में शुमार होते थे। बताते हैं कि एक रोज़ चंगेज़ ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या करूं कि दुनिया में मेरा जिक्र बाकी रहे, जिस पर मैंने कहा कि जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज़ करूं। चंगेज़ ने अमान दी, जिस पर मैंने कहा ज़िक्र खैर बाकी रहने के लिए ज़रूरी है कि मखलूक खुदा ज़िंदा हो। तमाम मखलूक को हलाक कर दिया जाएगा तो नाम लेवा कौन रहेगा। इस जवाब पर चंगेज़ खान का चेहरा सुर्ख हो गया, हाथ में मौजूद तीर कमान फेंक दिया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। कुछ देर बाद कहा कि मैं तुझे अक्लमंद समझता था, अब पता चला तू बहुत कम अकल है। मुझे अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह के सिपाहियों के नक्शे कदम जहां मिले, मैंने इन जगहों को बर्बाद करने की कोशिश की। दुनिया में और भी मुल्क हैं और बादशाह भी, वो मेरा जिक्र करेंगे। चंगेज़ खान के बाद जानशीनी के मामले पर एक फसाद अजीम बर्पा हो जाता, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी ही में अपने तीसरे बेटे उगताई खान को अपना जानशीन बनाकर गया था। लेकिन फिर भी इस मामले ने 10 साल तक मंगोलों के कदम रोके रखे और इन्होंने कोई ख़ास फतूहात हासिल नहीं की। लेकिन फिर आगे बढ़े और सल्तनत को 2.4 करोड़ मुरबा मील तक पहुँचा दिया। इंसानी तारीख ने पहले कभी इतनी बड़ी सल्तनत नहीं देखी थी। बहरहाल, इसे कबायली मुआशरों का खासा कहें या बादशाहत के निज़ाम की खूबी कि जानशीनी के मामलात पर बिल आखिर खींचातानी शुरू हो जाती है। मंगोलों के साथ भी बिल आखिर ऐसा ही हुआ, यहाँ तक कि मंगोल सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। मशरकी यूरोप में आल्तन ओरदा, जिसे अंग्रेज़ी में गोल्डन हॉर्ड कहते हैं, वस्त एशिया में चुगताई खान की रियासत, जनूब मगरबी एशिया में एल खानी सल्तनत और चीनो मंगोलिया में युआन खान की हुकूमत बनी। चुगताई सल्तनत चंगेज़ खान के दूसरे बेटे चुगताई खान की रियासत थी, जो अरूज के ज़माने में आमू दरिया से लेकर चीन के पहाड़ी सिलसिले अल्ताई तक फैली हुई थी। यानी एक तरफ मंगोलिया की सरहद तो दूसरी जानब खरासान। यहाँ दरिया आमू के पार एल खानी हुकूमत थी। यह चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बनाई थी। ये अपने अरूज के ज़माने में बलोचिस्तान से लेकर अनातोलिया और शाम से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। यही हलाकू था जिसने 1258 सन में बगदाद पर हमला किया और अब्बासी सल्तनत का खात्मा कर दिया। वो शहर जहाँ से कभी मंगोलों को ख्वारिज़म शाही रियासत पर हमले की दावत दी गई थी, इन्हीं मंगोलों के हाथों ऐसा उजड़ा कि आज तक पुरानी शान शौकत को हासिल नहीं कर पाया। बगदाद पर अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत तकरीबन 500 साल रही, जिसने हैरान कुन अरूज भी देखा और ज़वाल की इंतहा भी। यहाँ तक कि सकूत बगदाद के दौरान हलाकू की अफवाज ने लाखों शहरियों के साथ साथ अब्बासी खलीफा मुअत्तसिम बिल्लाह को भी कत्ल कर दिया। फिर इसके कदम शाम और फ़लस्तीन की जानब बढ़े, जहाँ 1260 सन में ममलूक अफवाज ने ऐन जालूत के मकाम पर मंगोलों को एक तारीखी शिकस्त दी और इसके साथ ही इस्लामी दुनिया में इनके बढ़ते कदम बिल आखिर रुक गए। हैरानगी की बात देखें कि कुछ ही अरसे में ये मंगोल, जिन्होंने इस्लामी दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी थी, खुद मुसलमान हो गए। एल खानियों का 7वां हुक्मरान महमूद गजान ने इस्लाम कबूल कर लिया था। आज की वीडियो से बस इतना ही। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।